एक 12 साल के बच्चे ने अपनी माँ को बिल्कुल खुश कर दिया था और इसके पीछे एक व्यक्ति का ऐसा हाथ था जिसने पूरी यह मास्टर प्लानिंग की थी और मास्टर जी सब कुछ बैठे हुए देख रहे होते हैं। ये कहानी बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही एक तरह से कहते हैं हृदय को द्रवित करने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी सीख यहाँ से मिलती है बुरे वक्त में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है एक साधारण से परिवार के अंदर। पश्चिम बंगाल का यह मामला है जहाँ पर एक बच्चा रहा करता है जिसका नाम होता है अमन। उम्र होती है उसकी 12 साल, अभी स्कूल में पढ़ा लिखा करता है और उसके घर में उसके माता पिता हैं। पापा की जॉब लगी हुई है प्राइवेट और जो माँ है वह घर पर रहा करती है और एक बड़ी बहन है। पूरा परिवार आराम से रहा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा ने छोटा सा घर भी बनवा लिया था और बहुत अच्छे से समय गुजर रहा था। नौकरी से कुछ पैसे मिल जाया करते, उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा किया करता था कंपनी में से। और अब क्या होता दोस्तों, इनके परिवार पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट जाता है। पापा की उम्र 35 साल थी और एक दिन अचानक एक्सीडेंट की वजह से पापा की मौत हो जाती है और इस परिवार को छोड़ करके वह इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं। अब घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं और घर के अंदर जो रहने वाले होते हैं वो बेटा अमन 12 साल का, उसकी बड़ी बहन 14 साल की और उसकी माँ अकेली रह जाती हैं। और अब जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी मदद मांगी जाती है लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। और दोस्तों, कंपनी से 1.5 लाख रुपये इन लोगों को मिले थे। उन 1.5 लाख रुपयों को लेकर के अमन की माँ अपने घर का खर्चा चलाती है, बहुत थोड़ा खर्च करती है। मगर 1.5 लाख रुपए कब तक चल पाएंगे? बच्चों की फीस भी है, बच्चों की किताबें भी हैं और बच्चों को जैसे तैसे वह माँ पढ़ा रही होती है। और अब वह विचार करने लगती है कि बच्चों की पढ़ाई आखिर आगे तक कैसे करवाई जाए। अब तो बहुत परेशानी, हैरानी, पैसे खत्म होने लगे थे। अब 3-4 दिन तक कई बार बिना खाए पिए उनको रहना पड़ जाता था। या घर के अंदर चावल पड़े होते, थोड़े बहुत चावल बना लिए या फिर बासी रोटियों को पानी में भिगो लिया, इस तरह से खाना खाया करते थे। तो माँ जो होती है वह डिसीजन लेती है कि क्यों ना अब मैं बाहर जाऊं, लोगों के घरों में बर्तन वगैरह मांजूं, जिससे कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूं और अपने परिवार को चला सकूं। तो माँ यह डिसीजन ले लेती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो माँ होती है लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है और महीने के 10 से 12 हज़ार रुपये वह कमा लिया करती है। मगर इन 10 से 12 हज़ार रुपयों में इस परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों की फीस 8,000 रुपये जाया करती थी और बाकी जो पैसे बच जाते थे 4,000, 8-4-12 4,000, उसमें बिजली का बिल और जो राशन होता थोड़ा बहुत उसको लाना होता था, तो राशन भी कम पड़ जाया करता था। तो कई बार महीने में 2-2 दिन या 3-3 दिन बच्चों को और इस माँ को भूखा रहना पड़ जाया करता था। किसी के घर पर मांगने के लिए यह जाया नहीं करते थे। अब इसी तरह से दोस्तों मामला चल रहा था। एक दिन की बात है, अमन अपनी क्लास में बैठा हुआ पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का जो तेज था वो बिल्कुल निस्तेज हो रखा था। और जो टीचर होता है उनका, एक क्लास के अंदर जो पढ़ाने आता है, वह उसका नाम होता है प्रवीण। वह जब इस लड़के की तरफ देखता है, अमन की तरफ, तो इसका चेहरा बिल्कुल निस्तेज उतरा हुआ था और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया इस लड़के के साथ। अब एकदम से उस लड़के से वह टीचर कहता है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लड़का कहता हाँ जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। टीचर कहता सच बताओ। अब लड़का बोलता है कि 2 दिन से राशन खत्म है हमारे घर में और ना घर वालों ने कुछ खाया है और ना मैंने कुछ खाया है 2 दिन से। अब तो यहाँ पर टीचर समझ जाता है और टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि टीचर को पता था कि इस लड़के के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और इसके माँ बाप कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेहनत मजदूरी करके जो पिता था वह नौकरी किया करता था, उसी से अपने परिवार को चला रहा था। अब तो जो टीचर होता है वह अब उस लड़के से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, और उस बच्चे को अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पर फिर चपरासी को बुलाता है। चपरासी आता है, चपरासी को पैसे देकर कहता है कुछ खाने के लिए लाओ। चपरासी बाजार से पेप्सी वगैरह कुछ खाने के लिए चीज़ें लेकर आ जाता है और उसके बाद उस लड़के को खिलाई जाती हैं। तो लड़के के चेहरे पर एकदम से रौनक आ जाती है, क्योंकि भूखे पेट में जब खाना जाता है तो इंसान की कहते हैं दशा ही बदल जाती है। अब तो बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो गया था, पानी पिलाया उसको और उसके बाद टीचर उससे कहता है बेटा छुट्टी के बाद तुम मेरे पास आना और मुझे कुछ तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और उसके बाद लड़का तो क्लास में चला जाता है और जब छुट्टी होती है तो लड़का उस टीचर
टीचर के कमरे में जाता है जहाँ पर वह बैठा करता था, और वहाँ पर वह कहता बेटा आ गए तुम। और उसके बाद उस बच्चे को वह अपनी बाइक पर बैठा करके, जो प्रवीण सर होते हैं, उनको बाज़ार ले जाता है और बाज़ार में बहुत सारा राशन खरीदता है। तकरीबन 1 महीने का तेल, चाय, चीनी, सर्फ, साबुन और आटा, दाल, दलिया, जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ खरीदता है, नमक, मिर्च, मसाले, ये सारी चीज़ें, और उनको खरीद करके बाइक पर रख लेते हैं दोनों जने। और उसके बाद यह प्रवीण टीचर उसके घर पर सारे सामान को लेकर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर मतलब जो रसोई है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, बर्तन जिनमें कुछ भी नहीं है, ना चावल ना दाल, कुछ भी नहीं, खाली पड़े हुए हैं। और जो इस लड़के की माँ थी वह काम करने के लिए लोगों के घरों में गई हुई थी। अब उसके बाद जो टीचर प्रवीण होता है वह कहता है बेटा हर महीने राशन मैं पहुँचा दिया करूँगा, पर मेरी एक तुमसे विनती है। लड़का कहता क्या विनती है गुरुजी? गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ना होगा, तुम पढ़ाई करो और राशन की चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें हर महीने दे दिया करूँगा। और उसके बाद दोस्तों वह दूसरे दिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उस बच्चे की उस स्कूल के प्रिंसिपल से कह करके फीस माफ़ भी यह टीचर करवा देता है कि इस बच्चे के ऊपर बहुत बुरी आफत है, इसकी आप फीस माफ़ कर दीजिए। अब तो यहाँ पर बहुत खर्चा इस परिवार का बच चुका था। और जबकि दोस्तों प्रवीण जो टीचर था वह कोई बड़ा टीचर नहीं था, छोटा मोटा टीचर था, थोड़ी बहुत सैलरी वगैरह वहाँ से मिलती थी, अपना भी परिवार था, उसकी अपनी भी एक बेटी थी, एक छोटा बेटा था, अपनी भी इसकी इस बच्चे के बराबर की बेटी थी। तो लेकिन वह कर रहा था इंसानियत के नाते, उससे ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थी कि कोई बच्चा 2-2 दिन तक भूखा रहे और भूखा रह करके पढ़ाई लिखाई करे। अब यहाँ पर फीस भी माफ़ हो चुकी है, और जो माँ होती है जब वह घर में आती है तो राशन के बारे में पूछती है, तो वह लड़का बताता है कि माँ ये राशन हमारे टीचर प्रवीण सर दे गए हैं, उन्होंने कहा है कि हर महीने राशन पहुँचा दिया करूँगा, लेकिन तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। यह बात सुनते ही जो माँ होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज के ज़माने में भला कौन किसकी ऐसे मदद करता है बिना मतलब के, लेकिन कोई नहीं। अब उसके बाद वह लड़का बताता माँ को, माँ मेरी फीस भी माफ़ करवा दी है सर ने। अब तो माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद जो अमन की माँ होती है प्रवीण को शुक्रिया कहने के लिए उसके घर पर जाती है और बहुत अच्छी तरह से उससे कहती है भाई साहब हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारा सहारा बने आप, और हमें कुछ इस तरह से मदद की। तो वह कह देता नहीं बहन जी, हमारा यह फ़र्ज़ है और इस दुनिया में हर इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, और मुसीबत वक्त में तो ज़्यादा काम आना चाहिए, जबकि दुनिया वाले मुसीबत पड़ने पर उल्टा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप निश्चिंत होकर जो भी काम आपसे होता है वो आप परिवार के लिए करिए, बाकी मैं आपके परिवार को पूरी मदद करूँगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह हर महीने पूरा राशन इस घर का भेज दिया करता था, वह जो टीचर था। और जो बच्चा था यह पढ़ाई लिखाई करके बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता है, और अमन की अब धीरे धीरे करके पढ़ाई पूरी हो जाती है, और इसके नंबरों के बलबूते पर बेंगलुरु के कॉलेज में स्कॉलरशिप पर इसका एडमिशन हो जाता है। माँ बहुत खुश होती है कि उसका बेटा कामयाब हो रहा है। उसके बाद कॉलेज ने फ़्लाइट की टिकट भी भेजी थी, तो लड़का फ़्लाइट में बैठ जाता है जाने के लिए, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि क्या मैं किसी फ़्लाइट में बैठ सकता हूँ, या फिर मुझे कहीं ऐसा मौका मिलेगा फ्री में पढ़ने का। अब फ्री में उसकी पढ़ाई थी, तो उसके बाद वहाँ पर वह पढ़ता भी है और पार्ट टाइम कोई जॉब भी करता है, थोड़े बहुत पैसे भी वह बना लेता है और सेटल हो जाता है अच्छी तरह से, और अपने माँ के पास भी पैसे भेज दिया करता है। तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और इधर यह टीचर लगातार अभी भी इनके घर में राशन पहुँचा रहा था। अब तो दोस्तों वह लड़का भी घर पर पैसे भेजने लगता है, तो परिवार अब थोड़ा अच्छे से चलने लगता है। उसके बाद पढ़ाई पूरी हो जाती है लड़के की, और पढ़ाई पूरी होने के बाद इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 लाख रुपए महीने की सैलरी से नौकरी मिल जाती है। बहुत खुश हो जाता है, और इसको कंपनी की गाड़ी मिलती है, कंपनी का ऑफिस मिलता है, और अच्छे से अपनी नौकरी करने लगता है। और उसके बाद ये अपनी माँ से और बहन से मिलने के लिए अपने घर आता है, तो बहुत सारे तोहफे लेकर आया था, बहुत पैसा लेकर आया था। माँ बहुत खुश हो जाती है। और फिर एक दिन की बात है, अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ ये है, देख रहा था कि रास्ते में से, जैसे शीशे में से देखते हैं खिड़की में से, रास्ते में बहुत सारे बच्चे स्कूल से आ रहे थे, और आपस में हंसते बोलते हुए खेलते कूदते हुए उन बच्चों को देख करके एकदम से इसको याद आ जाती है अपने टीचर प्रवीण की, और जो अभी भी राशन भेज रहा था। अब तो यह कहता है कि अरे मैंने अपनी कामयाबी की खबर अपने टीचर को तो सुनाई ही नहीं, और अब वह एकदम से प्लानिंग करता है कि अब मुझे प्रवीण सर के पास जाना होगा जो 7 सालों से राशन भेज रहे हैं। और उसके बाद यह अपनी गाड़ी तैयार करता है, ऑफिस से निकलता है, बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे खाने के फल फ्रूट और मिठाइयाँ लेकर के गाड़ी में अच्छी तरह से भर करके, और पहुँच जाता है अपने प्रवीण
मास्टर जी को ढूंढने के लिए। पहले तो वह स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से तो प्रवीण मास्टर जी अपनी ड्यूटी छोड़ चुके थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। तो उनके घर का एड्रेस लिया जाता है और एड्रेस ले करके उनके घर पर यह पहुंच जाता है और वहां जा कर के देखता है कि प्रवीण जो टीचर हैं वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और बीमार से लग रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी है जो कि ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है। अब तो वहाँ जा कर के एकदम से पाँव छू लेते हैं। प्रवीण टीचर को पहले समझ में नहीं आता है कौन है, लेकिन चेहरे को भूला नहीं था और एकदम से गले लगा लेता है कि अरे बेटा अमन तू आ गया और बड़ी गाड़ी में आया है। बड़ा मतलब जैसे बच्चे को एक शाबाशी देते हैं, इस तरह से कर रहा था। अब जो लड़का होता है अमन बहुत सारे गिफ्ट अपने टीचर के सामने रख देता है और बहुत सारे पैसे भी दे देता है। और अब जब पूरे घर की हालत को देखता है लड़का अमन, तो बड़ा आश्चर्य होता अमन को कि ये तो पहले से ही गरीब हैं और गरीब होते हुए भी मेरे घर पर लगातार 7 सालों से राशन पहुंचा रहे हैं। बड़ी एक तरह से कहते हैं महानता की बात है। और फिर अपने टीचर को गले लगा लेता और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से मिलना भेजना जब पूरा हो जाता है तो अब ये अपने घर पर जाता है माँ से मिलने के लिए, सारी बात बताता है। और उसके बाद जो माँ होती है वह भी उस टीचर से घर पर मिलने के लिए जाती है अपने बेटे को लेकर के। वहाँ पर टीचर की लड़की थी जो ग्रेजुएट थी, बहुत ही सुंदर थी। और अब जो माँ होती है अमन की, वह अब उस टीचर से कहती है प्रवीण से, प्रवीण जी आपने जो हमारे ऊपर 7 साल तक एहसान किया, उपकार किए, उसका बदला मैं चुकाना चाहती हूँ। प्रवीण टीचर कहता कैसे बहन जी कैसे चुकाओगी? तो वह कहती है मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। अब तो यह बात सुनकर टीचर के कहते हैं ना एकदम से खिल उठती है आत्मा और वह खुश हो जाता है क्योंकि यह स्टूडेंट अमन तो इसके नीचे से पढ़ाया हुआ था, इसने मदद की थी, ज़िंदगी बनाई थी इसकी आंखों के सामने अमन ने। तो वह खुश हो जाता है कि बहन जी ये तो मेरे ऊपर आपका उपकार होगा। लेकिन इतने में ही वो जो अमन की माँ होती है प्रवीण टीचर के हाथ पकड़ लेती है कि नहीं नहीं प्रवीण भाई आपने जो फ़र्ज़ निभाया ऐसा तो सगे रिश्तेदार भी फ़र्ज़ नहीं निभाते, आप ऐसा मत करिए, सबसे पहले तो आपके उपकार है हमारे ऊपर। और फिर इन दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता बनता है रिश्तेदारी का। धूमधाम से इन दोनों की शादी करवाई जाती है। शादी होने के बाद अब ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, अमन और प्रवीण टीचर की लड़की। और इन दोनों का परिवारों का रिश्ता गहरा जुड़ जाता है। और अब अमन ना अपने माँ बाप को मतलब अपनी माँ को दुखी रहने देता, ना ही अपने टीचर को दुखी रहने देता है। वहाँ भी पैसे पहुँचा देता है और यहाँ पर भी। और टीचर से कह दिया कि अब आपको ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बाबूजी। और अपनी माँ से भी कह देता है कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस तरह से यह परिवार, बिखरा हुआ परिवार संभल जाता है एक टीचर की छोटी सी मदद के कारण। तो दोस्तों टीचर ने मदद की, उसको फल इतना अच्छा मिला कि बुढ़ापे में उसकी बेटी का हाथ पकड़ा उस लड़के ने, जबकि इतना अच्छा रिश्ता शायद वह टीचर कहीं ढूंढ नहीं पाता। और वह लड़का जो कि उसको अपने पिता के समान प्यार करता था टीचर को, इस तरह का रिश्ता यहाँ पर बन गया। तो थोड़ी सी भी आप मदद करोगे तो उसका 100 गुना 1000 गुना आपको बदले में मिलेगा। कभी भी कोई मदद करने से चूकिएगा मत। जहाँ भी आपको मौका मिले किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का, तो मदद कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि कई कहानियों में कई चीज़ें ऐसी देखी हैं जहाँ पर मदद के बदले में बहुत ज़्यादा कई गुना फ़ायदा होता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो मेरे गोपाल चैनल पर आया था और आप लोग इसको भी देखें। और मैं अब जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा मेरे गोपाल पर, क्योंकि कई बार महीनों तक वीडियो नहीं आता है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर पढ़ूंगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं लगातार और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है करतार सिंह, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। जो कानून हाथ में लिया ना उन्होंने, वह गलत किया था, उससे तलाक ले लेना चाहिए। बिल्कुल जी। ऋतिक कारकी डोली कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी सर फ्रॉम असम से बात करते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रतनलाल शर्मा नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। मोहम्मद फरमान कमेंट करते हैं, जिला मुजफ्फरनगर से, बहुत ही अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। बिल्कुल जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कहते हैं दोस्त का भी नाम ले लिया करो सर। सिक्रम और रोहित और रोशन इनके दोस्त हैं अमित पटेल भाई के, और बहुत ही अच्छी तरह से अमित पटेल हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद गोरेलाल जायसवाल कमेंट करते हैं, ओम नाइम कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं। हाँ नमस्ते भाई साहब, मुंबई से भरत तिवारी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज
बर्नवाल कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बालू नायक कमेंट करते हैं, सर जी राम राम, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। हरेंद्र सिंह कमेंट करते हैं, सर जी ये घटना कहाँ की है और इसका एड्रेस जरूर मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में लिखकर बता दूंगा हरेंद्र जी। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सूरवीर सिंह कमेंट करते हैं। रघुवीर यादव कमेंट करते हैं। दयाल सिंह हैं। और उसके बाद भारती वर्मा कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ आरब चौहान कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से शहर लीला हैं। कपिल देव प्रजापति हैं। सुरेश राउत हैं। माया देवी कमेंट करती हैं। उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। रामनिवास बड़खोरिया कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधे श्याम शर्मा और हरेंद्र सिंह कमेंट करते हैं। ओम 9 कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। मंजूर अहमद कमेंट करते हैं। कृष्ण कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हैं। मोहम्मद मिस्तकीन कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर उस्मा बेटी के साथ बहुत गलत हुआ जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद रजत सैनी है। मोनू जैन है। अनिल शर्मा कमेंट करते हैं। अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुनून श्रीवास्तव जी, लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार वीडियो पर बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खाडाबांध राजस्थान से। और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।